जोहार बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल HDS संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का, अरे क्लास 10th बोल रहा हूँ, क्लास 8 के लिए 2 मार्च के लिए साइंस का क्वेश्चन VVI क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, जिसमें मैं कम से कम 30 क्वेश्चन बताऊँगा। 30 क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। आपका एग्ज़ाम 2 मार्च SOE विद्यालय के लिए और जैक विद्यालय के लिए, SOE विद्यालय हो या जैक बोर्ड हो, कोई भी मतलब कि जहाँ से भी आप बोल रहे हो, यानी कि स्पेशलिटी में बोल रहा हूँ, ये झारखंड बोर्ड के लिए 2 मार्च के लिए आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। अगर आप अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं, आपके लिए और कुछ मैथ का, साइंस का और अन्यथा सब्जेक्ट का भी वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि आप कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा वीडियो चाहिए, साइंस का चाहिए, मैथ का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, जो का भी चाहिए आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 2 मार्च का साइंस का बहुत महाडंडो क्लास आज होने वाला है। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका समय 1 घंटा दिया रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि रिपीट क्वेश्चन होते रहता है। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ, ये 2019 के पेपर में आया है, 2022 के पेपर में, 2023 के पेपर में, 2024 के पेपर में, 2025 के पेपर में और 2026 के पेपर में ये रिपीट भी हो सकता है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव का निवास, यानी कि जो सूक्ष्म जीव का निवास जो होता है वह निवास कहाँ स्थान होता है, यानी सूक्ष्म जीव कहाँ पर स्थान बनाए रखते हैं। जो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पहला है वायु में, कि पानी में, कि जीव वस्तुओं पर, या उपरोक्त में से सभी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सूक्ष्म जीव सभी पर निवास रहते हैं, यानी कि उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह जीवों पर वो भी वस्तुत होते हैं, यानी ये कोशिका जो बना रहता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पानी में भी देखते हैं कण, छोटे छोटे कण होते हैं, वायु में भी छोटे छोटे कण, धूल कण होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव हर चीज़ में पाए जाते हैं, यानी कि उपरोक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है, तो मलेरिया होता है। समझ गए। अगला सवाल है तीसरा कि बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक होता है। बायोडीजल के सहायक से मतलब इसमें कौन सहायक होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, शैवाल। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है, यानी कि इनमें से किसका सबसे बड़ा कोशिका है। अमीबा का है, माइकोपल्समा, शुतुरमुर्ग का अंडा, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि पूछ रहे इसमें से कौन सा ऐसा कोशिका जीव है जिसका सबसे बड़ा अंडा होता है, वो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है। सवाल नंबर 5 है कि कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। कोशिका का कौन सा भाग में जिसमें गुणसूत्र का उपस्थित होता है। गुणसूत्र जानते हैं क्या होता है, अपर डिटेल में जानिए। गुणसूत्र होता है जिसमें XY रहता है मर में और XX रहता है नर में, यानी कि XY जो लड़का में रहता है और XX लड़की में रहता है। अगर लड़का से अगर X चला जाए लड़की में तो वह X हो जाएगा, समझिए, वो तब लड़की की जन्म होती है। और जब Y पोजीशन जाए, यानी कि Y रिडक्शन जाए शरीर में, मतलब शरीर में नहीं, मतलब कि फिलिपियन ट्यूब के द्वारा, तो वहाँ पर वो क्या होता है, नर का निर्माण होता है गर्भाशय में, समझिए। यानी गुणसूत्र 2 प्रकार का होता है, 24 जोड़ी और 25 जोड़ी। पहले XX, पहले YX। तो कोशिका यानी गुणसूत्र कहाँ पर उपस्थित होता है, इसके लिए मैं आपको डिटेल में बता दिया। आपसे पूछ सकता है कि मादा जननतंत्र होने के लिए कौन सा गुणसूत्र होना अनिवार्य है, आप वहाँ पर बता सकते हैं। मादा यानी कि लड़की, मादा जननतंत्र होने के लिए सबसे पहले आपको X की, यानी कि X कोऑर्डिनेट जाएगा, आपके जो कोऑर्डिनेट होगा वहाँ पर XY की जन्म हो सकती है, यानी कि लड़की की जन्म हो सकती है। और अगर XX जाएगा तो मादा का होगा और XY जाएगा तो लड़का का हो सकता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि अगर लड़का होने का चांस होता है, ऑप्शन में देगा XY, XX या AB दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको XY मार देना है। लड़का होने का चांस कौन सा रहता है, XY गुणसूत्र में रहता है। तो जो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर के का हो जाएगा ऑप्शन नंबर के B, कोशिका द्रव्य में। छठा सवाल है कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव के रूप में होता है, यानी ऐसे कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वह पारा होता है। यानी कि आपसे पूछ सकता है ऐसे कौन सा धातु, यानी कि धातु तो अधिकतर कठोर होता है, लेकिन ऐसा कौन सा धातु है जो ठोस अवस्था और द्रव अवस्था में पाया जाता है, कमरे के ताप पर, तो वह पारा होता है। और ऐसा कौन सा अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि अधातु जैसे लकड़ी सकड़ी हो गया, इसमें विद्युत का सुचालक नहीं होता, लेकिन ऐसा कौन सा अधातु है जिसमें विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि विद्युत प्रवाह होता है, वह है क्या हो सकता है, पेंसिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अभी तो नहीं पता है, ग्रेफाइड। हाँ, ग्रेफाइड उसको बोलते हैं, उसको ग्रेफाइड हम लोग बोलते हैं। तो आपको यह याद कर लेना होगा। चलिए, सवाल नंबर 8 है कि एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है, यानी कि एक्सरे जो हम लोग देखते हैं जब भी कोई भी ग्राफ से होता है, तब उसको हम लोग चेकिंग के लिए, एक्सरे करने के लिए कि बच्चा कैसा, उसको हम लोग एक्सरे करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेड, यानी कि शीशा का उपयोग किया जाता है।
सवाल नंबर 8वां है कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु का प्रचुर विद्यमान है, यानी कि झारखंड जो जादूगोड़ा है स्थान वहाँ पर कौन सी धातु अधिक पाई जाती है। सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरेनियम। चलिए सवाल नंबर 9 है कि धातु का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है, उसे हम लोग आधारवरीयता कहते हैं, यानी कि तन्यता उससे धातु जिसे हम लोग तानकर लंबा कर सकते हैं। कुचालक तो उससे कहते हैं जिसे हम लोग जिसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता। लचीपन उसे कहते हैं जिसे हम लोग लचीपन कर सकते हैं, फैला सकते हैं, लेकिन जिसे पीट पीट कर चादर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे हम लोग आधारवरीयता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है कि इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है, वो है पारा। चलिए सवाल नंबर 11 कि निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है, यानी कि इसमें से कौन सा घोल है जिसमें विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि जिसमें हम लोग और जिसमें विद्युत प्रवाह नहीं होगा। तो नींबू का रस, सिरका, नल का पानी, आसुत जल। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आसुत जल। जिसमें क्या होता है, जिसमें अम्ल की, जैसे आप क्लास 10 में आएंगे तो आपको होगा H+ आयन की उत्पन्नता। अगर H+ आयन उत्पन्न होगी तो उसमें विद्युत की सुचालक होगा, यानी कि विद्युत प्रवाह होगा। लेकिन अगर उसी में H+ आयन नहीं होगा, चाहे OH- ऋण आयन नहीं होगा, तो वहाँ पर विद्युत का होगा कुचालक होगा। लेकिन आसुत जल में जब शुद्ध जल रहता है तो उसमें ना अम्ल की गुणवत्ता होती है ना क्षार की गुणवत्ता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 किस धातु का इच्छित धातु के परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 12 के ए ऑप्शन नंबर ए होगा विद्युत लेपन, यानी कि निक्षेपण, यानी कि विद्युत में लेपन करना, विद्युत में होता है लेपन। निम्नलिखित में किन में आंतरिक जनन होता है, वो है मुर्गी में आंतरिक जनन की प्रक्रिया होती है, यानी कि अंदर अंदर जनन हो जाती है। जैसे में हम लोग नर में होता है दोनों को मिलने से होता है, लेकिन वो मुर्गी में होगा आंतरिक होगा, समझ गए। सवाल नंबर 14 है कि हाइड्रा में जनन की विधि होती है, वो हाइड्रा में कौन सी जनन की विधि होती है, मुकुलन की विधि होती है। ये क्लास 10 में भी आपको पढ़ना होगा। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव को क्या कहते हैं, बढ़ता है।